अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो एआईएसटी की तरफ से यहाँ पे पीएमएसएस फ्रेश बैच और प्रीवियस ईयर के जो बैचेस हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है। एआईएसटी ने आपकी डीडुप्लीकेशन और उसके साथ साथ अपकमिंग जो आपका स्कॉलरशिप रिलीज होगा उसके हवाले से एक पब्लिक नोट्स एआईएसटी ने यहाँ पे जारी किया है। इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन डिटेल में समझाने वाला हूँ और उसके साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि जो स्टूडेंट फ्रेश बैच के हैं और प्रीवियस बैच के हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपकमिंग स्टेप्स क्या करने होंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते यहाँ पे इस पब्लिक नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि पीएमएसएस फ्रेश बैच के जो 2023 सेशन के कैंडिडेट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप काफी टाइम से डिले हो रहा था। स्कॉलरशिप डिले क्या हो रहा था, मतलब उन सभी कैंडिडेट्स की डीडुप्लीकेशन के प्रोसेस वगैरह चल रही है। पिछले 3-4 महीनों से डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट्स हैं यानी कि प्रीवियस बैचेस के जो कैंडिडेट्स हैं उन स्टूडेंट्स का भी काफी टाइम से स्कॉलरशिप डिले हो रहा था। उसके पीछे का रीजन उनकी डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस वगैरह चल रही थी, उस वजह से स्कॉलरशिप वगैरह डिले हो रहा था। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आज एआईएसटी ने एक पब्लिक नोट्स जारी किया है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी। इसमें यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 2 जनवरी की ये नोटिफिकेशन है। पब्लिक नोट से पीएमएसएस सेशन 2023-24 के लिए, यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर के प्रीवियस बैचेस के भी कैंडिडेट्स आते हैं जो अभी 2023-24 सेशन में किसी भी सेमेस्टर का स्कॉलरशिप अवेल करने वाले हैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड अटेंशन, नोडल ऑफिसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एसएसएस जेकेएल बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स मे नोट दैट द स्कॉलरशिप ऑफ एसएसएस जेकेएल स्टूडेंट्स विल बी रिलीज्ड एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइंस। यानी कि पीएमएसएस का जो स्कॉलरशिप है, चाहे वो कॉलेज का स्कॉलरशिप हो या स्टूडेंट्स की एकेडमिक मेंटेनेंस फी हो, उसके हवाले से यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस एआईएसटी ने यहाँ पे जारी की हैं, जिन गाइडलाइंस को नोडल ऑफिसर्स यानी कि कॉलेज वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा और जो बेनिफिशियरीज हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं पीएमएसएस के अंदर, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं चाहे वो फ्रेश बैच के हैं या प्रीवियस बैच के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को क्या काम करना है, अपने रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर्स जो आपके हैं, हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में नोडल ऑफिसर होता है पीएमएसएस के स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या काम करना है, अपने नोडल ऑफिसर के साथ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अपनी करनी पड़ेगी, जिसको बायोमेट्रिक वगैरह भी कहते हैं। तो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जिस तरह बायोमेट्रिक होती है उसी तरह से आपकी आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगी। उसके बाद जब आपकी आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अपने नोडल ऑफिसर से कंप्लीट हो जाएगी, उसको कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो स्कॉलरशिप है उसको रिलीज किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्कॉलरशिप जो आता है वो आधार की बेस पे ही आता है, आधार इसलिए आपको आधार की ऑथेंटिकेशन करवानी कंपलसरी है। जो कैंडिडेट पीएमएसएस के अंडर पढ़ रहा है आप उसको इन्फॉर्म जरूर कर देना। अगर आप खुद भी हैं तो आप अपने नोडल ऑफिसर के साथ बात करके आधार ऑथेंटिकेशन अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर देना ताकि आपका स्कॉलरशिप डिले ना हो। खासकर फ्रेश बैच के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और प्रीवियस बैच के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हो तो आप लोगों का स्कॉलरशिप यहां पे नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट इन्होंने लिखा, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे लिखा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने तमाम इंस्टीट्यूट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जब आपकी स्कॉलरशिप रिलीज होने वाली होगी उससे पहले एआईएसटी जो है वो एनएसपी के साथ कांटेक्ट करके आपका जो स्कॉलरशिप है उसकी डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करेगी। जब आपकी डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर दैट आप लोगों का स्कॉलरशिप रिलीज किया जाएगा। यानी कि जब आप अपकमिंग किसी भी सेमेस्टर के लिए कंटिन्यूशन या प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे, उसके बाद जब कंटिन्यूशन और प्रमोशन एआईएसटी आपकी अप्रूव करेगी, आफ्टर दैट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करवा दी जाएगी एनएसपी के साथ। और उसके बाद जब देखा जाएगा कि इस स्टूडेंट्स का नाम एनएसपी की वेबसाइट पे नहीं है, जब आप डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस में मतलब डीडुप्लीकेशन में नहीं आ जाओगे, एनएसपी में आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा, आफ्टर दैट आप लोगों का स्कॉलरशिप जो होगा वो रिलीज किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का वहां पे नाम होगा तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे मेंशनड है। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रख लेना कि जब आप अपकमिंग किसी भी सेमेस्टर के लिए जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रेश और रिन्यूअल, यानी कि आप किसी भी सेमेस्टर की स्कॉलरशिप के लिए कंटिन्यूशन या प्रमोशन अपलोड करोगे, उसमें से आपका स्कॉलरशिप अप्रूव होने से पहले आपकी बाकायदा डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन हो जाएगी। जब वेरिफिकेशन में आप साफ हो जाओगे, आफ्टर दैट आप लोगों का स्कॉलरशिप रिलीज किया जाएगा। अब इसमें डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन ये लोग करेंगे तो इसमें शायद स्कॉलरशिप में भी डिले होने के चांसेस रहेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे स्कॉलरशिप भी यहाँ पे जा सकता है। बाकी इसमें ये लोग कोई ना कोई स्टेप निकालेंगे जिससे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो और स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को टाइम पे मिले। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप देख
लोगे, इसमें इन्होंने वंस अगेन स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ कॉलेजेस को यहां पे कहा कि अगर पहले इन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि अगर कोई स्टूडेंट देखा गया जिसने एनएसपी में भी भरा है और पीएमएसएस में भी भरा है, तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट का स्कॉलरशिप जो होगा वो कैंसिल किया जाएगा और उसके साथ साथ उस स्टूडेंट को जो है वो जो उसने पीएमएसएस का स्कॉलरशिप लिया होगा उसको भी उसको रिफंड करना पड़ेगा, एकेडमिक भी करना पड़ेगा और मेंटेनेंस के जो चार्जेस उसने लिए होंगे उसको भी रिफंड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपकमिंग किसी भी सेमेस्टर के लिए उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब के बाद आपको एनएसपी की वेबसाइट या किसी अदर स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका एनएसपी में नाम आ जाता है, डिडुप्लीकेशन में नाम आ जाता है, एक तो आपका उस सेमेस्टर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस सेमेस्टर्स का जो स्कॉलरशिप लिया होगा उसको भी आप लोगों को जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पीएमएसएस के अंडर पढ़ रहे हैं किसी दूसरी तीसरी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करना। और उसके साथ साथ अगर इसमें इन्होंने जो नोडल ऑफिसर्स हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप एनएसपी के लिए भी भर दो, इस स्कॉलरशिप के लिए भी भर दो, उस स्कॉलरशिप के लिए भी भर दो, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये डिडुप्लीकेशन का मसला हो गया। अदरवाइज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वहां पे जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स का जो वो दूसरा स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं करते, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस काफी हैं जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप एनएसपी का भी भर लो, उधर किसी कंपनी की तरफ से उसमें भी भर लो। और उन सभी नोडल ऑफिसर्स को कहा गया कि अगर कोई भी नोडल ऑफिसर ऐसा देखा गया जिसने पीएमएसएस की कैंडिडेट का किसी और स्कॉलरशिप में भी अप्रूव किया, क्योंकि किसी भी स्कॉलरशिप में जब आप भरते हो तो कॉलेज वाले जो वो उसमें आपको बोनाफाइड देते हैं और उसके साथ साथ आपका स्कॉलरशिप अप्रूव करते हैं। इसमें कहा गया इनको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई नोडल ऑफिसर देखा गया जिसने पीएमएसएस के स्टूडेंट को किसी और स्कॉलरशिप के लिए बोला अप्लाई करने के लिए या उसका स्कॉलरशिप अप्रूव किया, उस कंडीशन में जो है वो उस इंस्टीट्यूट को एआईएसटी से निकाला जाएगा और अपकमिंग ईयर्स में जो काउंसलिंग होगी उसमें जो वो उस कॉलेज का नाम नहीं होगा और कॉलेजेस को भी जो वो फी वगैरह रिफंड करनी पड़ेगी। खासकर स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप रिफंड करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन नोडल ऑफिसर्स और उन कॉलेजेस के खिलाफ जो स्टूडेंट्स का दो स्कॉलरशिप में अप्रूव करेंगे। इसलिए जब अब जो नया फॉर्मेट कंटिन्यूएशन और प्रमोशन का आया है, जब आप उसमें देख लोगे उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन की है एक लाइन कि अगर आप स्टूडेंट का एनएसपी में रजिस्टर है, किसी और स्कॉलरशिप में स्टूडेंट ने फॉर्म वगैरह भरा है, तो आप बाकायदा उसका स्कॉलरशिप सस्पेंड कर दो। बिल्कुल कॉलेजेस को एक्सेस दिया है स्कॉलरशिप सस्पेंड करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी सेमेस्टर में अटेंडेंस फॉल हो जाती है, किसी भी महीने की अटेंडेंस जो भी प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की, अगर आपको उन गाइडलाइन से कम अटेंडेंस होती है तो उस सेमेस्टर का उस मंथ का स्कॉलरशिप आपको कॉलेज वाले सस्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस जो प्रिस्क्राइब्ड उन्होंने रखी है उससे कम आ जाती तो वो आपको सस्पेंड हो जाएगी। और उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने यहां पे सभी नोडल ऑफिसर्स को एडवाइस किया है कि जो आपका AISHE कोड जो है उसको उन लोगों को जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा SSSJKL यानी कि पीएमएसएस की वेबसाइट पे। जब कॉलेज वाले लॉग इन करेंगे उसके बाद उनको जो है वो AISHE का कोड एक होता है इंस्टीट्यूट का, उसको AIST को प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उसके साथ साथ कॉलेजेस को भी फी आ जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट आईशी कोड प्रोवाइड नहीं करता है, नो स्कॉलरशिप विल बी रिलीज। ठीक, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लिया जाएगा क्योंकि नई गाइडलाइन जो आपकी आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्कॉलरशिप डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उनकी जो गाइडलाइंस आई है उसमें कहा गया कि जो भी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट के अंडर कोई भी स्कॉलरशिप वाला कैंडिडेट पढ़ता है उनको आईशी कोड जो वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उन कैंडिडेट्स का और उन कॉलेजेस का स्कॉलरशिप यहां पे रिलीज किया जाएगा। तो आपकी डिडुप्लीकेशन की प्रोसेस यहां पे लगभग खत्म होने को है और आप लोगों को जो वो अपने रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर के पास जाके अपने आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको बोलना है आपको कि आईशी कोड आप जनरेट कर लो या सबमिट कर लो, जहां पे भी आपको AIST की वेबसाइट पे लॉगिन करके उसको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आपका भी स्कॉलरशिप आ जाए और कॉलेजेस का भी स्कॉलरशिप आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF मैं चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम बाद अवेलेबल करने की, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉरवर्ड करूंगा। डाउनलोड करके आप अपने नोडल ऑफिसर्स को भी दिखा सकते हैं और वो इसके अकॉर्डिंग जो भी काम करना होगा वो इसके अकॉर्डिंग काम वगैरह करेंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।